हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके साथ ही री मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए, कितनी ही बार हमने बताया आपको कि आपको कौन कौन सी जो गलतियां हैं उनसे बचना है, क्या ध्यान रखना है। जब से आपका एग्जाम हुआ उससे पहले से हम एक बात आपको बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले आपको एक दिया जाता है, वहां पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाता है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म में गलत जानकारी देकर, मतलब गलत तो नहीं, जानकारी तो सही दिया, जानकारी तो कैंडिडेट ने बिल्कुल सही दिया है, गलत जानकारी नहीं है वो, लेकिन वो जानकारी का क्या इफेक्ट हुआ वो आपको दिखाते हैं, और उसमें किस तरीके से वो कैंडिडेट बच सकता था और कैसे जानकारी नहीं थी तो एक कैंडिडेट जो है वो अनफिट हुआ। एक सेंटर से एक कैंडिडेट ने हमें बात किया, वो उनकी बातचीत जो है वो हम सुनाते हैं आपको। बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलिए। सर तो क्या कहते हैं, मैं सर आपके चैनल को ना काफी टाइम से फॉलो कर रहा था। तो सर सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा। आपके चैनल से मेरे को काफी मदद मिली सर। मैं लास्ट जब से मैं मतलब तैयारी कर रहा था तब से आपके चैनल फॉलो कर रहा था। तो आपकी वजह से सर मेरे को मेडिकल बहुत में बहुत फिजिकल धन्यवाद, में आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप हमें सपोर्ट करते हैं। बताइए। कहते, तो आपकी वजह से कई पॉइंट्स में मतलब मेरे को डाउट होता था। तो सर मैं आपकी वीडियो देखता था तो काफी उसी को सर मेडिकल और सर एक ऐसी डीप वाले ग्रुप क्या था वो जो जो आपने कई बार बताया भी था अपनी वीडियोस में कि yes और नो में आपको कहते हैं वो आपका माइंड चेक करने के लिए करता है, आपको हम नो पे टिक करना है करके। हाँ हाँ, हाँ तो क्या कहते हैं सर, उसमें उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बोला कि नो में टिक करना है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मैं तो अपने मुंह से बताएगा, तुम्हारा डिटेल मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो एक लड़के ने ध्यान से ध्यान व्यान कुछ दिया नहीं। हाँ तो हाँ, उसने क्या करा, उसने आईज का लेसिक करा रखा था सर्जरी। तो यस कर दिया होगा। सर उसने बाकी सब में तो नो करा। ये अब वहाँ की मेडिकल वाला जो डिक्लेयर फॉर्म और हाँ उसका हाँ, क्या हुआ कि वहाँ के 4 कहाँ चले गया। अब देखिए, आपको बता देता हूं मैं कि क्या प्रॉब्लम हुई। ये कैंडिडेट जो है वो एक एसएसबी के सेंटर से, इन्होंने हमें बताया इनका मेडिकल हो गया, ये फिट हो गए, काफी समय से हमसे जुड़े हुए हैं। तो इनको भी ये लगा, इनको ही नहीं, यहाँ तक कि जो स्टाफ था उसको भी ये लगा कि ये कैंडिडेट जो है ये जो अनफिट हुआ। कि दो कैंडिडेट का इन्होंने हमें स्टोरी बताई। दो कैंडिडेट, एक कैंडिडेट ने अपना मेडिकल एक्सटेंड किया था। एक्सटेंड क्यों किया था? कि उनका एयरफोर्स का मेडिकल था। जिस डेट को उनका एसएससी का मेडिकल है उसी दिन उनका एयरफोर्स का मेडिकल था। तो वो सेंटर पर गए, वहां पहले उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया, एयरफोर्स का एडमिट कार्ड भी साथ में अटैच कर दिया। एयरफोर्स का एडमिट कार्ड अटैच कर दिया तो एसएसबी सेंटर पे उनको एक्सटेंशन दे दिया कि आप 5 दिन बाद आना, 7 दिन बाद आना। तो जो मेडिकल अफसर थे उन्होंने ऑलमोस्ट उनको फिट कर दिया था, लेकिन उनको ये पूछा कि आपकी डेट जो थी वो तो पहले की थी, आप उस दिन क्यों नहीं आए? तो वो कैंडिडेट कहते हैं कि मेरा एयरफोर्स का मेडिकल था। ये पूरा बातचीत जो है कैंडिडेट के साथ हुआ हमारा। क्योंकि एयरफोर्स के मेडिकल में क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि मुझे वहां तो एमएच दे दिया, मिलिट्री हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। क्या पॉइंट है कि हाइपोपिगमेंटेड पैचेस, जो स्किन का कुछ प्रॉब्लम होता है, उसमें मुझे एमएच दे दिया, जबकि वो वहां फिट कर रहे थे। लेकिन वो कि आप दिखाइए, आप एयरफोर्स का जो पेपर है वो दिखाइए, एयरफोर्स वाला पेपर दिखाया तो वही सेम पॉइंट में एसएसबी डॉक्टर ने भी उनको अनफिट करके जो सेंटर जो है उनका री मेडिकल बोर्ड उस पर भेज दिया। तो सही बात बताना जो थी वो यहाँ पर नुकसानदायक हो गई। ये कहते हैं कि मैं एयरफोर्स मेडिकल में फिट हो गया था, लेकिन वो फिट पर भी ये कहते कि फिट का कागज दिखाइए। तो ये कह सकते थे कि पेपर मेरे पास नहीं था कुछ भी, लेकिन जानकारी नहीं थी, इस वजह से देखिए इनको, चलिए ये तो हो सकता है कि वो पैच जो है, वो पैच का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, री मेडिकल में फिट हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरे कैंडिडेट जो है वो डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको सबसे पहले दिया जाता है, डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म में कि क्या आपने कॉन्टैक्ट लेंस आप पहनते हैं, आपने आई लेजर सर्जरी करवाया है, लेजिक करवाया है, कॉन्टूरा करवाया है,
इस तरह की बहुत सारी जानकारी होती है और आगे 2 कॉलम होते हैं उसमें कि एक होता है यस, दूसरा होता है नो। तो ये कैंडिडेट ने यहाँ पर नो कर दिया, बाकी सभी में सॉरी यस कर दिया। बाकी सभी में क्या आपका कोई कभी एडमिट रहे हैं, कोई यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, उसमें बहुत सारे उसमें आपको जानकारी देनी होती है। हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं प्री मेडिकल चेकअप के लिए, तो हम सबसे पहले उनको ये डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है यही हम उनको सिखाते हैं। यहां पर यस कर दिया कि मैंने आई लेजर करवाया, लेजर बहुत सारे लोग करवा के गए, लेजर करवा के मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अनफिट है, लेकिन वो तब अनफिट है जब वो डिटेक्ट हो जाए, और डिटेक्ट का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो जनरली डिटेल मेडिकल बोर्ड उसको मशीन से जांच नहीं करते हैं। अब इसकी वजह से ये फिट हो गए थे, अब आई तो इनका डिस्टेंट विजन तो इनका 6/6 हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये लिख के दे दिया, तो ये आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो भी आपके डोसियर में साथ में अटैच होता है। इसको यहां पर देखा गया कि ये करवाया है, तो कैंडिडेट को बुला के मेडिकल अफसर ने पूछा कि आपने करवाया है, कब करवाया? कि मैं तो 1 महीना पहले हुआ करवाया, 2 महीना पहले करवाया। तो सिर्फ ये लिखे हुए के आधार पर उनको दिल्ली का सेंटर देके उनको अनफिट कर दिया गया कि आप री मेडिकल बोर्ड में जाइए, और साथ में उनको ये भी कहा कि वहां मशीन से जांच होगी, और मशीन से यदि आपका ये आई लेजर डिटेक्ट हो गया तो एक कैंडिडेट को बताया जाता है कि 20 से 25 मार्क्स अप्रोक्स ज्यादा हैं मेडिकल कट ऑफ से, लेकिन वो सिर्फ इस जानकारी के अभाव से, इसकी वजह से ये पूरा रिकॉर्डिंग जो है वो बहुत बड़ा है और इतना बड़ा आपको सुनाएंगे। तो अब ये स्पेशली ये कैंडिडेट ने हमें कॉल किया कि आप इसके बारे में बताइए अपने चैनल पे कि ये जो है किस तरीके से जानकारी के अभाव में। तो ये तो हम तो पहले दिन से, जिस दिन से हमने वीडियो बनाने शुरू किए थे मेडिकल के, उस दिन से हम डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरह से जानकारी देनी है। आप लोग हमारे पास आते हैं, आपका हार्निया का सर्जरी हुआ है आपको बताना पड़ेगा, आपका अपेंडिक्स का हुआ है आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आपका कोई लिगामेंट सर्जरी आपका हुआ है, वहां पर आप ये भी बता सकते हैं कि मेरा चोट लगा था। आप सर्जरी बता देते हैं, लिगामेंट सर्जरी हुआ है, तो वो वहां प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि किसी प्रकार का सर्जिकल कटमार्क बॉडी पर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमें जो कैंडिडेट कॉल किए थे उनका देखिए नाम तो हम नहीं बताना चाहेंगे, पहचान थोड़ी उनकी उजागर नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका कि वो हमारे चैनल पर यकीन करते हैं, और तमाम वो साथी जो हमारे मेडिकल सेंटर पे, हमारे चैनल पे भरोसा करते हैं, उनका धन्यवाद हम करते हैं। और तमाम वो कैंडिडेट जो जानकारी के अभाव से छोटे छोटे पॉइंट्स में अनफिट हो गए, री मेडिकल में भी अनफिट हो गए, उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आपका यदि एज बचा हुआ है तो आप अगली भर्ती की तैयारी करें, और किसी वजह से देखिए आप ओवर एज हो जाते हैं तो आपको हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, दूसरे भी मौके मिलेंगे। और जो नई भर्ती की तैयारी करने वाले हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनको भी विशेष रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि इन सब चीजों का ध्यान रखना है। प्री मेडिकल चेकअप में सिर्फ आपकी बॉडी की जांच ही नहीं करते हम, जो छोटे छोटे पॉइंट्स, जैसा कि ये पॉइंट और ये दूसरा एयरफोर्स वाला, ये एयरफोर्स ये हमारे पास भी आए थे कैंडिडेट जो एयरफोर्स अग्निवीर मेडिकल हुआ और वहां पर पॉइंट बन गया, लेकिन एसएससी जीडी में फिट हो गए। तो तमाम वो कैंडिडेट्स जो जुड़े हुए हैं हमसे, उनका बहुत बहुत आभार, और विशेष रूप से जो कैंडिडेट जो कॉल करके जिन्होंने हमें जानकारी दी किस तरीके से। तो देखिए, जब से मेडिकल की वीडियोस हमने शुरू किए तब से बात बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से वहां पे इंफॉर्मेशन देनी है, कैसी इंफॉर्मेशन देनी है, कौन सी देनी है, किस प्रकार से देनी है। और ये डिक्लेरेशन फॉर्म में जब किसी ने लिख के दे दिया कि मैं आई सर्जरी करवाया, मैंने लेजर करवाया है, तो कैसे फिट होगा आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपके भी कोई डाउट है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist,
हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।